उसके जन्मदिन पर उसने अपनी मंगेतर को 2 करोड़ युआन की एक महंगी हार दी, लेकिन दूसरी ओर उसकी मंगेतर को बस एक कीमती सा तोहफा मिला। तोहफा? ये तो तुम्हारे लिए काफी ठीक है। लड़की को यह सब जैसे पहले से ही आदत हो चुकी थी। जब सभी लोग बड़ी बहन का जन्मदिन मनाने में व्यस्त थे, तब लड़की बिना किसी भाव के चुपचाप हॉल से बाहर चली गई। दरअसल लड़की हमेशा से ही अपनी बहन की परछाई बनकर जीती आई थी, सिर्फ इसलिए कि बहन शारीरिक रूप से कमजोर थी और उसे नियमित रूप से किसी के खून की जरूरत पड़ती थी। माँ ने लड़की को जन्म दिया था। इन सालों में पूरा परिवार सिर्फ बहन की ही परवाह करता रहा, यहाँ तक कि जिस सीईओ को लड़की पसंद करती थी उसने भी उससे सगाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे डर था कि अगर लड़की चली गई तो बहन के लिए खून देने वाला कोई नहीं रहेगा। लड़की अब सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए उसने मंगेतर से मिले 5 अरब युआन के उपहार से सीधे एक दुनिया से कटा हुआ छोटा सा द्वीप खरीद लिया। 7 दिन बाद सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही वह अपने परिवार से पूरी तरह आजाद होकर नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। लेकिन इस सच्चाई से अनजान चालाक बहन ने लड़की को भगाने के लिए जानबूझकर कार से टक्कर मार दी, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। जब लड़की को आपात स्थिति में अस्पताल लाया गया, तब भी पूरा परिवार बहन का ही पक्ष ले रहा था और यहाँ तक कि उसे लड़की को खून देने भी नहीं दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, केंघे बहुत कमजोर है, खून दिया तो मर जाएगा। हाँ, मैं उसे नहीं देख सकती, मैं पूरी जिंदगी लिन जिंघाओ की जान बचाऊंगी। अब जब मुझे होश में आना है तो मेरे साथ ऐसा ही करना होगा। तुम्हारी नजरों में मेरी जिंदगी सिर्फ लिन जिंघाओ के खून की एक बूंद है। पता नहीं कितनी देर बाद लड़की को होश आया। नर्स से उसे पता चला कि किसी दयालु अजनबी ने उसे खून दिया था और उसकी जान बच गई। कुछ दिनों की निगरानी के बाद अस्पताल के लोग उसे एक साधारण गृहिणी समझ बैठे, यहाँ तक कि उन्होंने सीईओ मंगेतर को उसका जीजा तक समझ लिया। लड़की ने इसका खंडन नहीं किया और मान लिया कि वह उसका जीजा है। जिस दिन लड़की को अस्पताल से छुट्टी मिली, सीईओ आखिरकार उसे लेने आया, लेकिन तभी उसे एक संदेश मिला और उसने कहा कि कंपनी में जरूरी काम है और लड़की से कहा कि वह अकेले कार से घर चली जाए। सीईओ के जाते ही लड़की ने बहन की सोशल मीडिया पोस्ट देखी। जिस छोटे भाई से संपर्क करने को कहा गया था वो कितना हैंडसम है, क्या मुझे उसे अपना कॉन्टैक्ट दे देना चाहिए? लड़की तुरंत समझ गई कि मंगेतर अब बहन से जुड़ चुका है। अब वह और सहन नहीं करना चाहती थी। उसने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और बहन के अपराध की सजा दिलाने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि माता पिता पहले ही बहन को बचाने के लिए बयान पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इतना ही नहीं, सबने लड़की को अपमानित किया, उसे क्रूर बताया और कहा कि वह अपनी बहन को भी नहीं छोड़ती। फिर उन्होंने लड़की को पकड़कर मारा पीटा। माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसे कभी लड़की को जन्म ही नहीं देना चाहिए था। आखिरकार लड़की फूट पड़ी। क्या आपने कभी मुझे एक बेटी की तरह माना? अगर मुमकिन होता तो मैं इस दुनिया में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। उसी समय सीईओ भी वहाँ पहुंचा। उसने आते ही दिखावे के तौर पर लड़की को सांत्वना दी और कहा कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन लड़की ने उसकी ओर देखा तक नहीं और चुपचाप मुड़कर चली गई। जब सीईओ उसका पीछा करने ही वाला था, तभी उसकी नई पसंद ने उसे फोन किया और जानबूझकर उसे अपने पास रोक लिया। जैसा कि उम्मीद थी, सबने लड़की को नजरअंदाज कर दिया और नई लड़की के चारों ओर गिर गए। कमरे में लौटने के बाद लड़की को एक संदेश मिला। 3 दिन बाद वह यहाँ से जा सकती है और उस छोटे द्वीप पर जा सकती है। लेकिन तभी सीईओ अचानक कमरे में आ गया। कौन सा द्वीप? लड़की घबरा गई। उसने जल्दी से फोन छुपाया और झूठ कहा कि कुछ नहीं है। सीईओ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस यह बताने आया था कि पिछले प्रतियोगिता के काम को पुरस्कार मिला है और आयोजक ने उसे परसों होने वाले पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया है। लेकिन पुरस्कार समारोह वाले दिन लड़की हैरान रह गई, क्योंकि पुरस्कार पाने वाली वह नहीं बल्कि वही नई लड़की थी।